नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे, तो बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियाँ पढ़ रहे थे और लोक देवियों में हमने 12 तक की जो भी लोक देवियाँ थी उनको हमने पढ़ लिया था। और 12 से आगे चलें तो आपको पता होगा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र पढ़ लिया है तो आगे सवाई माधोपुर है। और सवाई माधोपुर में जो माता है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सवाई माधोपुर में चौथ माता, वहीं से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप जुड़िएगा मेरे साथ। तो आज सवाई माधोपुर की एक देवी पढ़ने वाले हैं हम, और उनका नाम है चौथ माता। चौथ माता बात करते हैं, जुड़ने का प्रयास करें। चौथ माता, ये चौथ माता है इनका मंदिर। तो आपको भली भांति पता होगा चौथ माता का मंदिर कहाँ पे है। तो चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और ये जो चौथ का बरवाड़ा जो जगह पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के अंदर जगह है चौथ का बरवाड़ा। ये जो चौथ का बरवाड़ा है ना, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है। तो या फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ कौन सा खनिज पाया जाता है चौथ का बरवाड़ा में। आगे आप जब राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे उस टाइम पढ़ोगे। ये चौथ का बरवाड़ा है, यहाँ से निकलता है सीसा जस्ता। और आप जानते हो ये जो सीसा जस्ता है इसे जुड़वा खनिज कहते हैं, क्योंकि ये जुड़वा अवस्था में पाया जाता है। इसे जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा खनिज। तो अपने को तो जैसे कैसे भी सवाल क्लियर होने चाहिए, अपने क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। तो देखो, चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और चौथ का बरवाड़ा जो जगह है, यहाँ से कौन सा खनिज निकलता है? सीसा जस्ता। और इस सीसा जस्ता को क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। और आप भली भांति जानते हो सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलती है? चांदी। और विद्युत की सबसे सुचालक कौन होती है? चांदी। ये बातें आप जानते हो। ये जो चौथ माता है, बात कर लें, ये चौथ माता आराध्य देवी, ये किसकी आराध्य देवी है? आराध्य देवी। तो आपको पता होना चाहिए चौथ माता किसकी आराध्य देवी है। तो ये है कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति की। कंजर जनजाति की। तो ये जो कंजर जनजाति है, इनकी आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। तो ये जो कंजर हैं, इनकी कुल देवी कौन है? आपसे अगर पूछ ले कंजरों की कुल देवी कौन है, तो आपको पता होगा कंजरों की कुल देवी है, उनका नाम है रक्त दंतिका माता। रक्त दंतिका माता आपने पढ़ा भी है। ये रक्त दंतिका माता का मंदिर है संतूर बूंदी। बूंदी के अंदर मंदिर पड़ता है रक्त दंतिका माता का। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी है। रक्त दंतिका माता कंजरों की कुल देवी है। तो कंजरों की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। और ये जो कंजर जनजाति है, इनके नृत्य कौन से हैं? तो आपको पता होगा इनके नृत्य हैं चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी। चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े, लेकिन कम से कम बार बार 2-3 बार रिकॉल करते हैं तो वो चीज याद हो जाती है। तो याद कैसे रखोगे? कंजरों ने चक्री, तोड़ा, धाकड़, चक्री, तोड़ा, धाकड़ और फूंदी। तो ये नृत्य हैं कंजर जनजाति के। वैसे शहरी जनजाति के नृत्य कौन से हैं? तो आपने पिछले वीडियो में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पीछे देख सकते हो आप। शहर की लड़की ने क्या पहना? झेला। झेला पहन के वो क्या बनी? इंद्र की परी। और अब वो क्या कर रही है? शिकार। तो झेला, इंद्रपरी और शिकारी नृत्य किसके हैं? शहरी जनजाति के। और कौन से हैं? तो शहर की लड़की ने क्या पहनी है? लेगी। लेगी में क्या घुस गया है? बिच्छू। अब वो क्या कर रही है? सांग। तो लहंगी, बिछुआ और सांग, ये नृत्य भी किसके हैं? शहरी जनजाति के। अभी हम कंजर जनजाति की बात कर रहे हैं। और ये चौथ माता है, मंदिर हो गया, आराध्य देवी हो गई। और चौथ माता की कुछ विशेष बात मैं लिख देता हूँ। विशेष बात तो आपको पता होना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ। ये करवा चौथ कब आती है? तो आपको पता होगा करवा चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चौथ आती है उस दिन आती है करवा चौथ। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं चौथ माता की, तो देखो, सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के दिन अपने पति की दीर्घायु हेतु, अपने पति की दीर्घायु हेतु, पति की दीर्घायु हेतु, लंबी आयु के लिए दीर्घायु हेतु चौथ माता का व्रत रखती है।
चौथ माता का व्रत रखती है, व्रत रखती है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, रखती है। बस ये थी भाई चौथ माता। कोई मेन मैक नहीं है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं। ये चौथ माता है। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा और किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा जस्ता जो खनिज है वो चौथ का बरवाड़ा से पाया जाता है, जिन्हें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। इनके साथ ही निकलती है चांदी। चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? कंजर जनजाति की। तो कंजरों की कुल देवी कौन है? रक्तदंती का माता, जिनका मंदिर कहाँ है? बूंदी में। और कंजरों के नृत्य कौन से हैं? तो बचपन में आपने चक्री चलाई होगी, घर वालों ने चटीड़ मेल के कहा होगा कंजर आखो दिन चक्री चलावे, और चक्री को तोड़ा होगा और इतना धाकड़ तोड़ा होगा कि वापिस जुड़ ना पाई होगी। तो दिमाग में रखो, चक्री तोड़ा धाकड़, और फिर तुम फूंदी की तरह खूब उछले होंगे, हमारी चक्री तोड़ दी, चक्री तोड़ दी। याद रह जाएगा, चक्री तोड़ा धाकड़ और फूंदी। और ये जो चौथ माता है, बस चौथ माता के मंदिर में विशेषकर मेला भरता है करवा चौथ के दिन। और करवा चौथ का दिन है, चौथ माता का ही दिन माना जाता है। जो सुहागन स्त्रियां होती है वो अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, चौथ माता का व्रत रखती है। आराम से याद रह जाएगा। ये जो सवाई माधोपुर आ गया, तो एक बात मैं सवाई माधोपुर की कर लेता हूँ, देखने का प्रयास करें। सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर आप जानते हो यहाँ पे चौहानों का शासन था। और सवाई माधोपुर के अंदर जो दुर्ग हैं, सवाई माधोपुर में दुर्ग, वो दुर्ग कौन से हैं? तो यहीं लिख देता हूँ, आगे दुर्ग टॉपिक पढ़ोगे तब पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए। एक तो दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग, सवाई माधोपुर में ही पड़ता है रणथंबोर दुर्ग। और ये हमीरदेव चौहान की आन बान शान का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पे एक दुर्ग है जिसका नाम है झाइन दुर्ग। और ये जो झाइन दुर्ग है, ये रणथंबोर दुर्ग की चाबी माना जाता है। बस एक लाइन लिखने में क्या फर्क पड़े, कम से कम याद तो हो जाए। और ये वही रणथंबोर दुर्ग है जिसके अंदर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो ये हमने अभी चौथ माता पढ़ी है। और चौथ माता के बाद में अगर हम बात करें, सवाई माधोपुर से आगे चलें तो फिर आता है करौली। और करौली के अंदर आप जानते हो कौन सी माता है? तो वो है केला मैया या केला माता। तो बात कर लेते हैं। अगली देवी पढ़ने वाले हम अगले जिले की है, इसलिए मैं एक नंबर वापस लगा रहा हूं, और वो है केला मैया, या आप माता भी कह सकते हो, केला मैया या केला माता। बात कर लेते हैं, जुड़ने का प्रयास करें। केला मैया के अन्य नाम आपसे पूछ ले, इन्हें और क्या कहते हैं? तो केला मैया को कहते हैं अंजनी माता, अंजनी माता। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंजनेश्वरी देवी, अंजनेश्वरी देवी, अंजनेश्वरी देवी। अब ये केला मैया कौन है, क्या है? अलग अलग कहानियां, अलग अलग बातें जो चलती है, मैं उन्हीं के बारे में बता देता हूं। आपने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे उनका नाम था वासुदेव, माता का नाम था देवकी। और भगवान श्री कृष्ण के जो मामा थे उनका नाम था कंस। कंस को भगवान ने कह रखा था कि तुझे और कोई नहीं मारेगा, तुझे तेरी बहन की जो संतान होगी वही तुझे मारेगी। तो कंस ने क्या किया, अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया और उनके जो भी संतान होती उसको मार देता। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जस्ट पूर्व देवकी और वासुदेव की एक संतान हुई, एक लड़की के रूप में वो संतान जन्मी। कहते हैं कि कंस को जब पता चला कि अपनी बहन के कोई संतान हुई है, तो कंस ने उस लड़की को, जन्मी हुई छोटी बच्ची को हाथ में लेके और उसको आकाश में फेंक दिया। और कहते हैं कि वो बच्ची कालांतर के अंदर जिस जगह पे गिरी, वो जगह कौन सी है? त्रिकुट पर्वत करौली। और वहीं कालांतर के अंदर केला मैया के रूप में वो प्रकट हुई। तो ऐसी लोक कहानियां हैं, लोगों द्वारा कही गई बातें। खैर जो भी हो, कुछ कहते हैं ये केला मैया हनुमान जी की जो माता है, अंजनी माता, उसी का दूसरा रूप है। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो हम केला मैया की बात कर रहे हैं, तो आप भली बात ही जानते हो, इसी का एक नाम है केलेश्वर देवी, केलेश्वर देवी, केलेश्वर देवी। बस ये 2-3 नाम हमने लिख लिए। अभी हम बात करते हैं ये जो केला मैया है, इनका मंदिर तो आपको पता होना चाहिए। केला मैया के मंदिर की बात करें तो देखो, ये केला मैया का मंदिर है कौन से पर्वत पर है? तो केला मैया का मंदिर है वो है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। कौन से स्थान पर है? तो आप भली बात ही जानते हैं, केला मैया का जो मंदिर है वो कहाँ है? करौली में, करौली में। ये जो केला मैया का मंदिर है, ये कौन सी नदी के किनारे है? नदी। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बहने वाली एक नदी है, उसका नाम है काली सील नदी। देखो, करौली में तो बहती है काली सील नदी, और झालावाड़ में बहती है काली सिंध नदी। वो काली सिंध अलग है
आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है घाघरों दुर्ग, जिसे डोडगढ़, धूलरगढ़, सोमल जी का दोहरा और मुस्तफाबाद भी कहते हैं। लेकिन ये नदी है काली सील नदी, और काली सील नदी करौली में बहती है और बनास की सहायक नदी है। तो इसी काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर करौली के अंदर एक मंदिर है, केला मैया का मंदिर है। और इस मंदिर की बात कर लें, केला मैया के मंदिर का निर्माता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, इसका निर्माता था गोपाल सिंह यादव। गोपाल सिंह यादव, गोपाल सिंह यादव ये करौली का राजा था, और गोपाल सिंह यादव ने ही केला मैया का मंदिर बनाया था। तो केला मैया की बात कर रहे हैं, तो मंदिर है, तो मंदिर में क्या भरेगा, मेला। अभी बात कर लेते हैं। तो केला मैया का मंदिर है, मंदिर में क्या भरेगा, मेला। तो मेले की बात करते हैं, केला मैया के मंदिर में मेला कब भरता है, तो आपको पता होगा, इनके मंदिर में मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत में चांदने पखवाड़े की जो आठम आती है उसी दिन मेला भरता है, और ये मेला कहलाता है, मेला क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, इसी कारण ये कहलाता है लक्खी मेला। लक्खी मेला। आपसे पूछ ले कौन सा मेला है जो लक्खी मेला कहलाता है, तो वो केला मैया का मेला कहलाता है, और वो लक्खी मेला कहलाता है। अभी हालांकि ऐसे याद रखना, जहां पे भी लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं वो सब के सब मेले लक्खी मेले ही कहलाते हैं। अपने मारवाड़ साइड में रूणीचा मेला है, वो भी लक्खी मेला ही कहलाता है, लेकिन वो मारवाड़ का लक्खी मेला कहलाता है। खैर जो भी हो, ये आ गया चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो आपको पता होना चाहिए, चैत में जो अंधारे पखवाड़े की आठम आती है उस दिन कौन सा पर्व आता है, हम चर्चा कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। चैत्र कर्षण अष्टमी, चैत्र कर्षण अष्टमी, इस दिन क्या आता है, तो इस दिन आपको पता होगा, एक तो मारवाड़ में मनाया जाता है गुड़ला पर्व। गुड़ला पर्व, आगे त्योहार व मेले पड़ेंगे उस टाइम हम खूब चर्चा करेंगे गुड़ला पर्व की। और चैत्र कर्षण अष्टमी को आती है, आपको पता होगा, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, और शीतला माता के मंदिर में इस दिन मेला भरता है। तो ये चैत्र कर्षण अष्टमी को याद रखना, मारवाड़ में तो मनाया जाता है गुड़ला पर्व, और पूरे राजस्थान में मनाई जाती है शीतला अष्टमी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को आता है केला मैया का मेला, और ये क्या कहलाता है, लक्खी मेला। अभी हम केला मैया की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और देखने का प्रयास करें, केला मैया की हम चर्चा कर लेते हैं, अगला पन्ना ले लेते हैं। देखो, केला मैया की बात कर रहे हैं, तो मेला है, मेले में आपको पता होना चाहिए इनके जो भगत आएंगे तो वो कौन से भगत होंगे, तो आपको पता होना चाहिए केला मैया किसकी कुल देवी है, तो आप भली भांति जानते हो ये किसकी कुल देवी हो जाएगी, ये हो जाएगी यादवों की कुल देवी। यादवों की कुल देवी, यादवों की कुल देवी। अगर आपसे पूछ ले ये जो केला मैया है ये किसकी आराध्य देवी है, आराध्य देवी, तो उधर करौली साइड के जो भी मेणा लोग हैं तो ये आराध्य देवी किसकी हो जाएगी, मेणाओं की। मेणाओं की, जो करौली के मेणा हैं उनकी आराध्य देवी हो जाएगी, मेणाओं की। अब मंदिर है, मंदिर में मेला भर रहा है, तो मेले में ये जो भगत लोग आ रहे हैं तो आराधना में कोई गीत भी गा रहे हैं क्या, केला मैया की आराधना में गीत। तो केला मैया की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है, इनके भक्तों द्वारा गीत गाया जाता है, और उस गीत का नाम है लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत। तो केला मैया की आराधना में जो गीत गाया जाता है उसका नाम क्या है, लांगुरिया गीत। अगर आपसे पूछ ले केला मैया की आराधना में नृत्य, आराधना में नृत्य, केला मैया की आराधना में जो नाच होता है वो कौन सा नृत्य होता है, तो आपको पता होना चाहिए इनके भगती, ये यादव मीणा गुर्जर समाज के जो लोग आते हैं वो यहाँ पे नाचते हुए आते हैं केला मैया के मेले में। और वो नृत्य कौन सा होता है, तो एक तो नृत्य हो जाएगा लांगुरिया। ये लांगुरिया क्या है, तो आप जानते हो, वैसे भी अंजना माता है हनुमान जी की माता है, हनुमान जी एक लंगूरी थे, एक वानरी थे, एक बंदर का ही रूप था, तो इसी कारण उनकी आराधना में जो नाच होता है वो कौन सा होता है, लांगुरिया। इसके अलावा और कौन सा नृत्य होता है, और होता है जोगनिया। और कौन सा नृत्य होता है, तो और होता है गुटकन नृत्य। गुटकन नृत्य। तो ये केला मैया की आराधना में जो नाच होते हैं वो है नाच कौन से हैं, लांगुरिया नृत्य, जोगनिया और गुटकन नृत्य। जोगनिया नृत्य और गुटकन नृत्य। वैसे आप जानते हो जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पे था, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लिखना जोगनिया माता का मंदिर कहाँ था। डाकुओं की कुल देवी है जोगनिया माता, ये नृत्य है जोगनिया।
तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पिछले वीडियो में हमने चर्चाएं कर रखी है। तो ये जो केला मैया की आराधना में जो नृत्य होता है, तो आपको पता होना चाहिए इस नृत्य को, ये जो लांगोरिया नृत्य है, इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलाई या प्रमुख नृत्यकार कौन है? तो ये जो लांगोरिया, जोगनिया या घुटकन नृत्य हैं, इनके प्रमुख नृत्यकार, प्रमुख नृत्यकार, इसके जो प्रमुख नृत्यकार हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नारायण सिंह बेंगनिया, नारायण सिंह बेंगनिया, नारायण सिंह बेंगनिया, या इनको बोना भी कहते हैं, बेंगनिया या बोना। तो नारायण सिंह बेंगनिया या बोना ये धौलपुर के निवासी थे और ये बहुत ही सुंदर लांगोरिया, जोगनिया और घुटकन नृत्य करते थे। तो लांगोरिया नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाले इसके जो प्रमुख नृत्यकार हैं उनका नाम क्या है? नारायण सिंह बेंगनिया, बोना। और ये कहाँ के थे? ये धौलपुर के हैं, धौलपुर के। धौलपुर के एक नृत्यकार हैं जिनका नाम है नारायण सिंह बेंगनिया, तो वो बहुत ही सुंदर लांगोरिया नृत्य करते हैं। अब नाम आ गया नारायण सिंह, तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, भले ही वो पॉलिटी का सवाल हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बंदे हैं जिनका नाम है नारायण सिंह माणकलाव, नारायण सिंह माणकलाव। माणकलाव जोधपुर के पास में एक जगह पड़ती है, ये नारायण सिंह माणकलाव, ये कौन है? तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में हमारे राजस्थान से 10 सीटें होती है, 10 निर्वाचित होके लोग जाते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति जो राज्यसभा में मनोनीत हुआ उनका नाम क्या है? नारायण सिंह माणकलाव। आप जानते हो ना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, और किन किन क्षेत्रों से किया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें मनोनीत करते हैं। ये नारायण सिंह माणकलाव समाज सेवी थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने हमारे राजस्थान में जो भी कोई नशे की आदत में पड़ गए थे तो उनका नशा छुड़वाने का इन्होंने काम किया था, समाज सेवा का काम किया था, इसीलिए नारायण सिंह माणकलाव को राज्यसभा में मनोनीत किया था। तो हमारे राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति जो राज्यसभा में मनोनीत हुए तो वो कौन थे? नारायण सिंह माणकलाव। मैं केवल इतना ही लिख देता हूँ, राज्यसभा में मनोनीत, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राज्यसभा में मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत। वैसे आप भली भांति जानते हो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आज तक हमारे राजस्थान से सिर्फ एक व्यक्ति मनोनीत हुए हैं। ये नारायण सिंह नाम आ गया बेंगनिया, इसीलिए मैंने नोट में लिखा दिया नारायण सिंह माणकलाव। अपने को तो रिकॉल करना है, को रिलेट करके पढ़ना है। जब किसी चीज को कोरिलेट करके पढ़ लेते हैं वो लंबे टाइम तक याद रह जाती है। तो अभी देखो हम केला मैया की बात कर रहे हैं, कुल देवी किसकी? यादवों की। आराध्य देवी किसकी? मीणाओं की। आराधना में गीत कौन सा गाया जाता है? लांगोरिया गीत। आराधना में नृत्य कौन सा होता है? लांगोरिया, जोगनिया और घुटकन नृत्य। और लांगोरिया नृत्य के प्रमुख नृत्यकार कौन थे? उनका नाम है नारायण सिंह बेंगनिया। हाइट में कम थे तो उन्हें कहते हैं बोना। कहाँ के थे? धौलपुर के। तो नारायण सिंह माणकलाव कौन है? राज्यसभा में मनोनीत होने वाले राजस्थान से एकमात्र सदस्य। अब हम बात करते हैं ये जो केला मैया है, इनके मंदिर के बाहर अन्य मंदिर या मंदिर के सामने मंदिर, केला मैया के जो मंदिर है, मंदिर के सामने मंदिर, मंदिर के सामने मंदिर, केला मैया के मंदिर के सामने जो छोटा मंदिर है और किसका मंदिर है? तो वो मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। हनुमान जी का, हनुमान जी का, वीर बजरंगबली का, हनुमान जी का, बालाजी महाराज का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है, क्यों? क्योंकि केला मैया को अंजनी माता ही माना जाता है। अंजनी माता हनुमान जी की माता थी, तो मम्मी के सामने बेटे जी का मंदिर बना दिया हनुमान जी का। लेकिन आपसे पूछ ले, मंदिर के सामने छतरी, केला मैया के मंदिर के सामने छतरी, सामने छतरी, वो छतरी कौन सी बनी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए केला मैया के मंदिर के सामने जो छतरी है वो है बोहरा भगत की छतरी। अभी हम बात कर लेते हैं केला मैया के मंदिर के सामने जो छतरी बनी हुई है वो छतरी कौन सी है? वो छतरी है बोहरा भक्त की छतरी, बोहरा भक्त की छतरी, बोहरा भक्त की छतरी। याद रखना, बोहरा भक्त की छतरी। कुछ नहीं है, मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी बनी हुई है और कहते हैं कि यहाँ पे फेरी लगाने से, केला मैया के मंदिर में फेरी लगा के और यहाँ पे फेरी लगाने से पुश्तैनी बीमारियों का इलाज ठीक होता है। पुश्तैनी बीमारियां मतलब आनुवंशिक बीमारियां, तो ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधा शॉर्ट में लिख दूं, बोहरा भक्त की जो छतरी है यहाँ पे इलाज, तो आप बता सकते हो पुश्तैनी बीमारियों का, खानदानी बीमारियों का इलाज, पुश्तैनी बीमारियों का इलाज, बीमारियों का इलाज, पुश्तैनी बीमारियों का इलाज। बस
तो ये जो बोहरा भगत की छतरी है, यहाँ इलाज किसका होता है? पुश्तैनी बीमारियों का इलाज होता है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये बोहरा भगत नाम आ गया ना, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। एक मैं नोट लिख देता हूं। आपको पता होगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है। दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स कहां बढ़ता है? तो मैं यही नोट में लिख देता हूं, देखने का प्रयास करें। दाऊदी बोहरा समुदाय, ये मुस्लिम समुदाय एक, दाऊदी बोहरा संप्रदाय कह दो या समुदाय कह दो, समुदाय का उर्स। तो आगे आप पढ़ोगे त्योहार व मेले, वहां पे उर्स वगैरह भी देखोगे। तो ये दाऊदी बोहरा समुदाय का जो उर्स है, ये कहाँ पे बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भैया गलियाकोट जगह है, गलियाकोट। ये गलियाकोट जगह कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है जगह डूंगरपुर में। डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर एक जगह है और उस जगह का नाम है गलियाकोट। तो गलियाकोट में बढ़ता है दाऊदी बोहरा समुदाय का उर्स। अब नाम आ गया गलियाकोट। वैसे गाना सुना होगा ना, तेरी गलियां मुझको भाए मुझको भाए। ये गलियां हैं और इन गलियों में क्या खोल रखे हैं? कोट। तो ये गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? मैं लगे हाथ यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे तो बस सवाल निकलने चाहिए, बस आगे से आगे। वो आपको अगर मौखिक चीजें याद है तो आप एग्जाम फाइट कर पाएंगे, और नहीं तो दिक्कत रहेगी। और धीमे धीमे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे शो गड़ा ऋतुआं फल होए। आज हम ज्ञान बांट रहे हैं कि एकदम से सारी चीजें याद हो जाए, हमें भी नहीं हुई, आपको कैसे होगी? धीमे धीमे ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निरंतर आप इनको पढ़ते चलें, बार बार अभ्यास करते चलें, अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएगी। वही बात है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। जब बार बार अभ्यास करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, तुमसे पक्का वादा करता हूं, हर चीजें तुम्हें मौखिक लिए याद होगी। तो ये जो गलियाकोट है, ये प्रसिद्ध है। गलियाकोट किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है तो मैं यही बातें कर लेता हूँ गलियाकोट की। ये गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? देवियां तो पढ़ ही रहे हैं, देवियां कहीं नहीं जा रही। साथ में ये एग्जाम के क्वेश्चन ही है। तुम देवियां क्यों पढ़ रहे हो? एग्जाम फाइट करने के लिए। तो ये भी तो क्वेश्चन है, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है। गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? तो एक तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रसिद्ध है भाई रमकड़ा उद्योग के लिए। रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग के लिए, रमकड़ा उद्योग हेतु। सर ये रमकड़ा उद्योग क्या होता है? जिन खिलौनों को हम कहते हैं रमतिया, तो इधर वाले कहते हैं रमकड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है? मुलायम पत्थर होता है, उसके खिलौने बनाए जाते हैं। कभी टाबरों के लिए लाना, भाणजे भाणजी भतीजा भतीजे के लिए लाना, तो वो रमकड़ा उद्योग कहाँ पे चलता है? खिलौने बनाने वाले उद्योग कहाँ चलते हैं? गलियाकोट के अंदर। और ये गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोप स्टोन के खिलौनों हेतु। सोप स्टोन के खिलौने हेतु, खिलौने हेतु। सर ये सोप स्टोन के क्या होते हैं खिलौने? तो भैया सुन लें, सोप का मतलब होता है मुलायम, स्टोन मतलब पत्थर। मुलायम पत्थर होता है, उसको घिस घिस के खिलौने बना दिए जाते हैं। कुल मिला के रमते बनाने वाला उद्योग है वो कहाँ लगे हुए हैं? गलियाकोट में। और गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा, गोबर के कंडों की होली हेतु। गोबर के कंडों की होली हेतु, गोबर के कंडों की होली हेतु, होली हेतु। तो आपसे पूछ ले, राजस्थान की वह कौन सी जगह है जहां पे गोबर के कंडों की होली खेली जाती है? अरे कंडे कुछ नहीं, वही गोबर की थेपड़ियां, थेपड़ियां, गोबर की जो थेपड़ियां होती है उन्हें कंडे कहते हैं। अपने होली दीपावली पे हमारे क्या होता है? होली पे हम कहीं पे भी जाते हैं, रमा सामा करते हैं, अगले भी हमसे रमा सामा करते हैं, और जो घर में भोजन वगैरह बना हुआ होता है वो भोजन वगैरह हमें खिलाते हैं। लेकिन यहाँ डूंगरपुर में गलियाकोट में एक अनोखी होली खेली जाती है। सब जगह अलग अलग होलियां होती है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई एकदम धोले सफेद होके जाए, अरे बिया जी राम राम के बनो आंतरे में पोटा फेंकना हुए, लियो बिया जी आज होली है, गोबर के कंडों की होली, यही है। ऐसे ही आपको पता होगा अंगारों की होली कहाँ है? अंगारों की होली खीरे, खीरे आप जा रामा सामा करार पे आगला सीधा ही मतलब भाई जो उचाड़ देवे, खीरा उचाड़ देवे, फिर अपनी दोतार उतार ऐसा बढ़ जाए। तो ये खीरों की होली। तो खीरे कैसे होते हैं? एकदम लाल चुट। तो अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वो जगह है लालसोट दौसा, लालसोट दौसा। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है ब्यावर की। भाई किसी का ब्याह होगा तभी तो कोई किसी के देवर बनेगा और कोई किसी की भाभी बनेगी। तो आपको याद रखना है, देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की। ऐसे ही आपसे पूछ ले,
लठ मार होली, सीधे ही होठ बजाते हैं। लठ मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है श्री महावीर जी जगह है करौली में, वहां की है। ऐसे ही आपसे पूछ ले दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ना द्वारा राजसमंद की। कितना अच्छा होता, हमारे भी इधर दूध दही की होली होती, यार हम भी जाके राम राम करते, रगड़े वाले दूध की बाल्टी उछालते, तुम हा करके मुंह मुंह में दूध पी लेते। तो दूध दही की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ना द्वारा राजसमंद की। ऐसे ही पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। धोरों की धरती में कांकरे इकट्ठे करके रखते हैं और पत्थर फेंकते रहते हैं। तो ऐसे जब हम त्योहार मेले पढ़ेंगे उस टाइम होलियां पढ़ेंगे, अलग अलग होलियां, कहाँ की होली कौन सी प्रसिद्ध है वो सब देखेंगे। तो अभी ये गलियाकोट नाम आ गया, इसीलिए आपको पता होना चाहिए गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट की। गलियाकोट जगह कहाँ पे है? डूंगरपुर में। तो ये अभी हमने केला मैया को पढ़ा है, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। देखो केला मैया का अन्य नाम क्या है? अंजनी माता, अंजनेश्वरी देवी और केलेश्वर देवी। अंजनी माता का मंदिर किस पर्वत पे है? त्रिकुट पर्वत पे। तो मैं लगे हाथ ही यहाँ पे एक हल्की सी बात कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। भैया आपसे पूछ लेना, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, ये त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? ये पड़ती है जैसलमेर में, त्रिकुट पहाड़ी। और ये जो त्रिकुट पहाड़ी है ना जैसलमेर में, तो इस त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर के अंदर जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? वो बना हुआ है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो याद रख लेना मेरे हिसाब से। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ जाएगा भैया? आप बता सकते हो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जैसलमेर में। अच्छा पूरा नाम नहीं लिखा क्या? हाँ ये है सोनारगढ़, सोनारगढ़। ये सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ेगा? जैसलमेर में, त्रिकुट पहाड़ी पे। थोड़ा सा ही अंतर है, ये त्रिकुट पर्वत, वो है त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में, जहाँ सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और बाकी ये केला मैया आप जानते हो, अन्य नाम हो गया, मंदिर हो गया, पर्वत स्थान नदी निर्माता। फिर मेला कब भरता है और क्या कहलाता है? लक्खी मेला कहलाता है। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी था, इसीलिए हमने देख लिया चैत्र, मतलब सॉरी चैत्र शुक्ल अष्टमी था तो हमने देख लिया चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला पर्व है, ये मारवाड़ में भरता है। मैं बोल देता हूँ फटाफट। देखो आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ के राजा थे राव शातल देव। राव शातल देव के टाइम ही ये गुड़ला पर्व भरना स्टार्ट हुआ था। ये किसकी याद में भरा जाता है? तो गुड़ेल खां की याद में भरते हैं गुड़ला पर्व को। और गुड़ेल खां की बेटी थी गिंदोली, और उसी गिंदोली के कहने पे राव शातल देव ने गुड़ला पर्व स्टार्ट किया था। मारवाड़ क्षेत्र में ये गुड़ला पर्व मनाया जाता है, चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? एक छिद्रित मटका लिया जाता है जिसमें दीप प्रज्वलित करके और माथे पे मटका मेल के और बाएं गीत गाती रहती है और ये पर्व मनाती है। चांद चढ़ियो गिगनाल गुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो, ऐसे गीत गाती। वो पहले के टाइम में ऐसे गीत गाए जाते, आजकल ऐसे गीत नहीं गाए जाते। आजकल हमारी जो बाएं हैं ना, वो जींस वींस पहन लेगी, माथे पे मटका रख के इधर उधर बाके फाड़ती हुए निकलेगी, तेरी गलियां मुझको भाई मुझको भाई। खैर ये आगे हम पर्व वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम चर्चा करेंगे। तो ये जो गुड़ला पर्व है इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? रूपायन संस्थान ने। रूपायन संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में। स्थापना कब हुई? 1960 में। किसने की? स्वर्गीय कोमल कोठारी ने। और उसी रूपायन संस्थान के जुड़े हुए सदस्य या उसके सचिव कौन थे? विजयदान देथा। वही विजयदान देथा जो बीजी उपनाम से कविताएं लिखते थे, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं। और विजयदान देथा की रचनाएं कौन सी है? बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में है, अलेखू हिटलर, मारो बदड़ो, तीड़ो राव, दुविधा। इसके अलावा दुविधा एक उपन्यास था जिसपे शाहरुख खान की पिक्चर बनी हुई है पहली, और कौन सी है? बापू के 3 हथियार है और चौधरायण की चतुराई। ये जो मैंने बोली है ना, ये सब विजयदान देथा की, एक जो हमारे राजस्थान के राइटर हुए हैं उनकी ये रचनाएं होगी। आगे हम राजस्थानी भाषा साहित्य और बोलियां टॉपिक पढ़ेंगे, उस टाइम ये सब हम चर्चा करने वाले हैं। अभी कोई पढ़ा हुआ है तो उसके ये थोड़ा बहुत मैंने बोला है तो समझ में आ जाए। तो ये है गुड़ला पर्व, मारवाड़ में मनाया जाता है और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? रूपायन संस्थान ने। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्णाष्टमी को। और शीतलाष्टमी भी कब आती है? चैत्र कृष्णाष्टमी को। लेकिन चैत्र शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला भरता है? केला मैया का मेला भरता है। मेरा जी करता है मैं बहुत कुछ आपको पढ़ाता जाऊं, लेकिन एक साथ अपचनी हो जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। देखो केला मैया की सारी बातें कर ली आपने, और केला मैया में आपने देखा है, देखने का प्रयास करें हल्का सा। और केला मैया के बारे में आपने देखा ये कुल देवी किसकी है? आराध्य देवी। और ये सारी बातें आपने देख ली केला मैया से जुड़ी हुई। तो इसका मतलब अभी आपने देखो कौन सा पढ़ लिया? सवाई माधोपुर जिला। इसके अलावा कौन सा पढ़ लिया? करौली। सवाई माधोपुर और करौली से आगे चलते हैं तो धौलपुर। धौलपुर में कोई विशेष देवी नहीं है। और धौलपुर से आगे चले तो क्या जाता है? भरतपुर। और भरतपुर के अंदर आप जानते हो, वैसे राजस्थान के अंदर जाट वंश की 2 रियासतें थी, वो कौन सी थी? एक है भरतपुर, एक है धौलपुर। और जाटों की जो कुल देवी है उनका नाम है राजेश्वरी माता, और राजेश्वरी माता की हम चर्चा कर लेते हैं। आइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ। अब हम बात करने वाले हैं, एक देवी है और उनका नाम क्या है? राजेश्वरी माता।
एक माता है और वो माता कौन सी है? वो है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। ये जो राजेश्वरी माता है, इनकी बात करें तो राजेश्वरी माता का मंदिर, तो राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं लोहागढ़ दुर्ग। और इसी लोहागढ़ दुर्ग की मैं अगर बात करूं, लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, पहली चीज, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम क्या है? लोहागढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं एक तो मिट्टी का किला, और कहते हैं अजयगढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला। और इसी लोहागढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अजयगढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, और कहते हैं अजयगढ़ दुर्ग। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, इस लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता हैं, उनका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल, सूरजमल। आप भली भांति जानते हो, ये जो महाराजा सूरजमल हैं, इन्हें और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। महाराजा सूरजमल के अन्य नाम, तो इन्हें कहते हैं जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, और इन्हें कहते हैं जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, अफलातून। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था किशोरी देवी। आगे हम चर्चा करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के अंदर। आपको पता होगा 14 जनवरी 1761 को पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। और मराठाओं का उस टाइम में जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहे थे सदाशिव राव, सदाशिव भाऊ और विश्वास राव, सदाशिव भाऊ और विश्वास राव। लेकिन जब मराठा सेना पराजित हो गई थी, तो पराजित मराठा सेना के कुछ सैनिक और उनकी जो महिलाएं थी, उन्होंने वापस आते टाइम शरण ली थी, और वो महाराजा सूरजमल के पास भरतपुर दुर्ग में शरण ली थी। और उन महिलाओं की और वो जो मराठा जो सैनिक बचे हुए थे, उन सब की देखभाल की, उनका ट्रीटमेंट किया, उनका उपचार करवाया, और वो सब कुछ काम करने वाली महाराजा सूरजमल की धर्म पत्नी थी, और उनका नाम क्या था? किशोरी देवी। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, आपके कभी काम आ जाए। महाराजा सूरजमल की पत्नी थी, उनका नाम था किशोरी देवी, किशोरी देवी, किशोरी देवी। ये वही महाराजा सूरजमल हैं जिन्होंने अब तो डी अलग जिला बन गया होगा, जहां जल महलों का निर्माण करवाया था। खैर जो भी हो, ये राजेश्वरी माता है। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मिट्टी का किला, अजयगढ़ दुर्ग। और इस लोहागढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? महाराजा सूरजमल। ये जो राजेश्वरी माता है, मैं बात कर लेता हूँ, ये राजेश्वरी माता कुल देवी किसकी है? कुल देवी, तो आप जानते हो ये कुल देवी होगी किसकी? तो भरतपुर के जाट राजवंश की। तो ये कुल देवी है भरतपुर के जाट राजवंश की, भरतपुर के जाट राजवंश की, राजवंश की। तो भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवी मानी जाती है, वो कौन मानी जाती है? राजेश्वरी माता। लेकिन यही हम नोट में लिख लेते हैं, भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता, भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता, जाट राजवंश के कुल देवता, भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता कौन माने जाते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो, भरतपुर के जाट राजवंश के जो कुल देवता हैं वो कौन होंगे? वो होंगे भगवान श्री राम के भाई, जिनका नाम क्या है? लक्ष्मण। और आप भली भांति जानते हो लक्ष्मण का मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। वैसे भरतपुर का ही नाम आ गया तो मैं ऐसे ही नोट में चर्चा कर देता हूँ। और जो मंदिर हैं भरतपुर में, कौन से मंदिर है? तो भरतपुर में देवियों में अगर काउंट करोगे तो एक ही देवी है, राजेश्वरी माता। इसके अलावा मैं ऐसे ही नोट में लिख देता हूँ, भरतपुर में मंदिर, भरतपुर के मंदिर। भरतपुर में और कौन से मंदिर हैं, यही आपके दिमाग में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए भरतपुर में जो मंदिर हैं वो कौन से हैं। एक तो है गंगा मैया का मंदिर, गंगा मैया का मंदिर, गंगा मैया का मंदिर, ये भरतपुर में ही मंदिर है। और इसके अलावा और कौन सा मंदिर है? तो आपको पता होगा, यहाँ पे बना हुआ है उषा मंदिर, जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था, उषा मंदिर। और यहाँ पे और कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो और मंदिर बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर,
ये हमने मंदिरों में चर्चा कर रखी है, मैं तो बार बार इसलिए लिख देता हूँ नोट में ओवर में, ताकि आपको कैसे ही करके याद हो जाए कि देखो भरतपुर में गंगा मैया का मंदिर है, उषा मंदिर है जिसे उषा मस्जिद भी कहते हैं, और कौन सा है, लक्ष्मण मंदिर है। यहीं भरतपुर में एक माता है जिनका नाम क्या है, राजेश्वरी माता। तो अभी देखो आपने जो देवियां पढ़ी है वो कौन सी पढ़ी है। सवाई माधोपुर में थी चौथ माता, करौली में थी केला मैया, और धौलपुर में कोई खास माता है नहीं, और धौलपुर से आगे चले तो भरतपुर, और भरतपुर में कौन सी माता है, राजेश्वरी माता। अब तुम जानते हो भरतपुर से नया जिला बना है डीग, डीग में कोई स्पेशल देवी या माता है नहीं, और डीग के ऊपर आते हैं तो फिर कौन सा जिला आ जाता है, अलवर। तो हम बात कर लेते हैं अलवर में कौन सी माता है और है, तो उन्हीं की चर्चा करते हैं। देखो हम पढ़ने वाले हैं अभी, अलवर में एक देवी है और उसका नाम है नारायणी माता। नारायणी माता आप जानते हो ना, नाइयों की कुलदेवी कहलाती है वही नारायणी माता। इन्हीं नारायणी माता की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, ये जो नारायणी माता है इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो नारायणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो नारायणी माता के बचपन का नाम था करमेती बाई। करमेती बाई, करमेती बाई। नारायणी माता का जो वास्तविक नाम है, बचपन का नाम है, वो है करमेती बाई। अब बात कर लेते हैं नारायणी माता का जो जन्म हुआ, वो जन्म कहाँ हुआ, तो ये इनका जन्म हुआ मोरा गांव में। और ये मोरा गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जयपुर में। तो जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका ससुराल था अलवर में, अभी हम बात करेंगे, इसीलिए अलवर की देवी कहलाई। जन्म हुआ तो निश्चित रूप से इनके पिता भी होंगे। तो नारायणी माता के जो पिता हैं उनका नाम है विजय राम नाई। विजय राम नाई। तो जयपुर में मोरा गांव के एक निवासी थे विजय राम नाई, उन्हीं के घर में जन्म हुआ। तो पिता हैं तो निश्चित रूप से कोई माता भी होगी, और इनकी माता है, माता का नाम है रामावती। रामावती, रामावती। तो विजयराज नाई और रामावती के घर में मोरा गांव में जन्म हुआ था किसका, करमेती बाई का। नारायणी माता तो बाद में कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो नारायणी माता है इनका विवाह, इनका जो विवाह हो रहा है, इनका विवाह कहाँ हो रहा है, तो इनका विवाह हुआ था, इनका जो ससुराल है वो जगह है राजौरगढ़। सर ये राजौरगढ़ कहाँ पड़ता है, अभी बात करते हैं। राजौरगढ़, ये राजौरगढ़ जगह पड़ती है अलवर में, अलवर जिले में। राजौरागढ़ कह दो या राजौरगढ़ कह दो। और इनका विवाह हुआ तो वो किससे हुआ, तो इनका विवाह हुआ कर्णेश या कर्मेसी नाई से। कर्णेश या किससे, तो इनका जो विवाह हो रहा है वो है कर्णेश या कर्मसी नाई से। कर्णेश या कर्मसी नाई, कर्मसी नाई। राजौरागढ़ अलवर के निवासी थे कर्णेश या करमसी नाई, इनसे ही इनका विवाह हुआ था। इनका जो बचपन का नाम है देखो मिलता जुलता ही है, करमेती बाई, और ये है करमसी नाई। बात करते हैं ये जो कर्णेश या करमसी नाई है, इनका निधन कैसे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। कर्णेश या ये जो करमसी नाई है, इनका निधन, तो इनका निधन कैसे हुआ, तो इनका निधन हुआ सांप के काटने से। सांप के काटने से, सांप के काटने से, सांप के काटने से। देखो करमेती बाई है यानी कि नारायणी माता है, नारायणी माता के रूप में बाद में प्रकट होगी। करमेती बाई का जन्म तो हुआ था मोरा गांव जयपुर में, और इनका ससुराल है राजौरगढ़ अलवर में। इनके पति का नाम है कर्णेश या करमसी नाई, जिनको सांप ने काट लिया। इनकी नई नई शादी हुई थी, 5-10 दिन ही हुए थे, इतने में पति को सांप ने काट लिया। तो फिर ये जो करमेती बाई है अपने पति के पीछे क्या हो जाएगी, सती। तो अभी मैं बात करता हूँ, तो निधन हो गया और फिर इनके साथ सती, कर्णेश के साथ सती। साथ सती कौन हुई, तो आपको पता होना चाहिए कौन हुई, करमेती बाई। करमेती बाई जो इनकी धर्म पत्नी थी, ये करमेती बाई सती हो गई, और सती होने के बाद में लोक देवी के रूप में प्रकट हुई, पूजनीय हुई, और किस नाम से प्रसिद्ध हुई, नारायणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो अब मैं बात करता हूँ सती होने के बाद में इनका क्या बनेगा, मुख्य मंदिर। तो करमेती माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बरवा डूंगरी। ये बरवा डूंगरी कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है राजगढ़ अलवर में। बरवा डूंगरी जगह पड़ती है राजगढ़, और ये राजगढ़ जगह कहाँ पड़ती है, अलवर में। अलवर में, तो अलवर के अंदर एक जगह है राजगढ़, और राजगढ़ में ही है बरवा डूंगरी, वहीं इन नारायणी माता का क्या है, मंदिर। मंदिर। तो अलवर के अंदर हम
पहली देवी पढ़ रहे हैं जिनका नाम क्या है, नारायणी माता। तो आप भली भांति जानते हो नारायणी माता के बारे में। मुख्य मंदिर हो गया, तो मंदिर के बाद में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मंदिर है, तो मंदिर में क्या बनेगा, मेला, मेला। और यहाँ पे जो मेला भरता है वो कब भरता है, मेला भरता है वैशाख शुक्ल 11 को। वैशाख में चांदने पखवाड़े की जो 11 आती है उसी दिन मेला भरता है। तो मेला भरेगा तो आपको पता होगा ये नारायणी माता है, ये किसकी कुल देवी है, आप भली भांति जानते हो, ये नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की। नाई जाति के जो भी लोग हैं, नाइयों की कुल देवी मानी जाती है, वो कौन है, नारायणी माता। अगर पूछ ले आपसे नारायणी माता आराध्य देवी किसकी है, आराध्य देवी, तो आपको पता होना चाहिए नारायणी माता है, ये आराध्य देवी है मेणाओं की, मेणाओं की, मेणाओं की। और ये जो नारायणी माता है, इस मंदिर में पुजारी कौन होता है, तो पुजारी मेणा जाति के लोग होते हैं इस मंदिर में पुजारी। तो आप बताओगे पुजारी कौन होंगे, मेणा। और अगर आपसे पूछ ले विवाद, इस मंदिर को लेकर विवाद किन में है, तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ चढ़ावे को लेकर, यानी कि पुजारी कौन कौन रहे, इस मंदिर पे हक किसका हो, यहाँ चढ़ावे को लेकर लेकर नाइयों व मेणाओं के मध्य विवाद है, नाइयों व मेणाओं के मध्य, मेणाओं के मध्य विवाद के मध्य, बस। तो ये किसके किसके मध्य विवाद चल रहा है, तो नाइयों और मेणाओं के मध्य। लड़ने की कहाँ जरूरत है, देवियां सबकी होती है, नाई भी माने मेणा भी माने, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अलग और मंदिर बना लें, कहाँ दिक्कत आ रही है, समाज में खूब हमासा है, जगह जगह मंदिर बनाओ। तो दिमाग में रखो, ये है नारायणी माता। इनका बचपन का नाम क्या था, करमेती बाई। जन्म हुआ था मोरा गांव जयपुर में। पिता का नाम था विजय राम नाई, माता का नाम था रामावती। ये याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका विवाह हुआ राजौरगढ़ अलवर में करणेश या करमसी नाई से। और इनके विवाह के 5-7 दिन बाद में ही सांप ने पति को काट लिया, जिसे पति का निधन हो गया। पति के पीछे ये सती हो गई करमेती बाई, और फिर नारायणी माता के रूप में प्रकट हुई। नारायणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, ये आपको याद होना चाहिए, वो है बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में। और ये कुल देवी किसकी है, ये है नाइयों की कुल देवी। इतना सा आपको याद रख लेना। और मेणा और नाइयों के मध्य चढ़ावे को लेके विवाद चल रहा है। ये अलवर के अंदर हमने एक देवी पढ़ी है जिनका नाम क्या है, नारायणी माता। तो अलवर और अलवर से ही जो नए जिले बने हैं उनमें कौन सी देवियां, हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक देखो आपने जो भी देवियां पढ़ी है ना, तो आपको भली भांति पता होगा कौन सी देवियां पढ़ी है। मैं चर्चा कर देता हूँ। देखो आज जो आपने देवी पढ़ी है, सबसे पहले पढ़ी थी चौथ माता। और आप जानते हो चौथ माता का मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो ये है मंदिर था सवाई माधोपुर में। इसके बाद में दूसरी देवी कौन सी पढ़ी है, तो वो पढ़ी है आपने केला देवी, या केला देवी कह दो, केला मैया कह दो। और ये मंदिर कहाँ पे था, करौली में। सवाई माधोपुर से ऊपर करौली आता है, करौली के बाद में धौलपुर आता है, लेकिन धौलपुर में कोई माता नहीं है। और फिर क्या आता है, भरतपुर। और भरतपुर में कौन सी माता है, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। और ये जो राजेश्वरी माता है, इनका मंदिर कहाँ था, भरतपुर में। और इससे आगे चलें तो अभी आपने जो देवी देखी है वो कौन सी देखी है, नारायणी माता, नारायणी माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और ये जो नारायणी माता है नाइयों की कुल देवी है। और इनका मंदिर कहाँ है, तो बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर, राजगढ़ अलवर। तो ये कुछ देवियों की अभी हमने चर्चाएं की है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो अभी हम जो देवी पढ़ने वाले हैं उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें। देखें तो अब अलवर के अंदर ही नारायणी माता के बाद में हम जो देवी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, दूसरी देवी ले लेते हैं, और वो है धौलागढ़ देवी। धौलागढ़ देवी कौन है, क्या है, अभी हम चर्चा करते हैं। धौलागढ़ देवी, देखो भैया नाम ही है धौलागढ़ देवी। ये किसका रूप है, तो ये करणी माता का ये दूसरा रूप माना जाता है। किसका रूप, तो आपको पता होना चाहिए ये धौलागढ़ देवी है, करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है, या करणी माता का रूप, करणी माता का रूप। तो धौलागढ़ देवी है वो करणी माता का ही रूप माना जाता है। इस धौलागढ़ देवी की बात करें तो इसका मंदिर, तो इसका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है और उसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो मंदिर है वो है बहतू कला, एक जगह है बहतू कला, बहतू कला कठूमर, बहतू कला कठूमर जगह है, कठूमर, कटुमर पर आ जाए देवी कन, बहतू कला। अब बहता बहता तू आजा, कटुमर, बह तू बहता चल, है ना, कटुमर, लेकिन आजा इस देवी के पास। बहतू कला कठूमर जगह कहाँ है, अलवर में। और ये जो धौलागढ़ देवी है
इस मंदिर का निर्माता, तो इस मंदिर का जो निर्माता है वो कौन था? तो उसका नाम है लक्खी शाह बणजारा। लक्खी शाह बणजारा। लक्खी शाह बणजारा ने ये मंदिर बनाया है। लक्खी शाह बणजारा। लक्खी शाह बणजारा। धौलागढ़ देवी की बात कर रहे हैं। धौलागढ़ देवी किसका रूप है? करणी माता का रूप है। मंदिर कहाँ है? बेहतू कला कठूमर अलवर में। निर्माता कौन है? लक्खी शाह बणजारा। ये जो धौलागढ़ देवी है, बात करता हूं मैं इस धौलागढ़ देवी की, तो एक मेले की बात कर लेते हैं। धौलागढ़ देवी का जो मेला भरता है वो मेला कब भरता है? मेला, तो ये मेला भरता है वैशाख कृष्ण पंचमी को। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिमाग में रख लें। वैशाख कृष्ण पंचमी। वैशाख कृष्ण पंचमी। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है आखा तीज, ये कृष्ण पक्ष की बात है। और वैशाख कृष्ण तृतीया को आती है, आपको पता होगा, धींगा गवर या बेंतमार गवर, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है, धींगा गवर या बेंतमार गवर, वैशाख कृष्ण तृतीया को है। तो अब बात कर लेते हैं, चलो लगे हाथ ही मैं बता देता हूँ। वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख में कृष्ण पक्ष को जो तृतीया आती है, वैशाख कृष्ण तृतीया, उसे हम उस दिन हम मनाते हैं धींगा गवर ओब्लिक बेंतमार गवर। ये धींगा गवर या बेंतमार गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? बेंतमार गवर, तो ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। जय लिख, बस आराम से याद रह जाएगा। ये जो धौलागढ़ देवी है, ये कुल देवी किसकी है? धौलागढ़ देवी कुल देवी, तो आपको पता होना चाहिए ये धौलागढ़ देवी है, कुल देवी किसकी है? तो ये है घोड़ ब्राह्मणों की। घोड़ में कोई नहीं है जोड़, तो घोड़ ब्राह्मणों की जो कुल देवी है वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए धौलागढ़ देवी, आराम से याद रह जाएगा। और इसी धौलागढ़ देवी की बात कर लेता हूँ, ये आराध्य देवी किसकी है? तो बात कर लेते हैं आराध्य देवी। आराध्य देवी, तो नरुका राजपूतों की आराध्य देवी है। नरुका राजपूतों की, नरुका राजपूतों की, नरुका राजपूतों की, राजपूतों की, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये थी भाई धौलागढ़ देवी। अभी हम जो देवियां पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं, देखो अलवर की दो देवियां पढ़ ली। अलवर से ही अब नया जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। वैसे आपको पता होगा अलवर से एक जिला बना जिसका नाम है खेड़तल तिजारा, और एक जिला अलवर और जयपुर से मिलकर बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। तो उस कोटपुतली बहरोड में जो देवी है हम उसी की बात कर लेते हैं। छोटी सी देवी है, तो देखने का प्रयास करें। तो मैं उसको अलग नंबर में लिख दूं, क्योंकि अलवर में दो ही देवियां हो गई, और अलवर में कौन सी हो गई? एक तो है नारायणी माता और एक है धौलागढ़ देवी। ऐसे याद रख लो, नारायणी माता कैसी है? धौड़ी, धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी। और अब हम बात करने वाले हैं जो एक देवी है, और उसका नाम है जिलानी माता। पहले ये अलवर में ही होती थी, अब अलवर से नए जिले बन गए, तो आपको पता होना चाहिए ये है जिलानी माता। जिलानी माता, ये जो जिलानी माता है, बात करें इसके अन्य नाम, इसको और क्या कहते हैं? अन्य नाम, तो इसे कहते हैं धर्मांतरण रोकने वाली देवी। धर्मांतरण रोकने वाली देवी, धर्मांतरण रोकने वाली देवी, रोकने वाली देवी, धर्मांतरण रोकने वाली देवी। ये सवाल आपसे कभी पूछा जा सकता है, धर्मांतरण रोकने वाली देवी कौन सी थी? जिलानी माता है क्या? अभी हम बात कर लेते हैं। कोटपुतली के अंदर मंदिर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। तो ये जो जिलानी माता थी, ये गुर्जर समाज से थी, इन्हें जिलानी गुजरी देवी भी कहते हैं। तो वहाँ जो हिंदू लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो जिलानी माता ने उनको रोक रोक के उनका शुद्धिकरण करके उन्हें कहा कि तुम्हें दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो धर्मांतरण रोकने वाली जो देवी है उनका नाम क्या है? जिलानी माता। और बात कर लें इसी जिलानी माता को और क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, इसे कहते हैं जिलानी गुजरी देवी। जिलानी गुजरी देवी, एक नाम और लिख देता हूँ, जिलानी गुजरी देवी। जिलानी माता का एक और नाम है जिलानी गुजरी देवी, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, गुजर समाज की देवी थी ये। और इसी जिलानी माता की एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। जिलानी माता, बस इनका याद रखना है। जिलानी माता का मंदिर, तो इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है बहरोड। बहरोड, और आप जानते हो बहरोड नाम से ही पता चलता है एक नया जिला बन गया है जिसका नाम क्या है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये कोटपुतली जगह जयपुर से ली और बहरोड जगह अलवर से ली, तो जयपुर और अलवर से मिलकर एक जिला बना जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, वही है जिलानी माता। ये जो जिलानी माता है ये आराध्य देवी किसकी है? आराध्य देवी,
आराध्य देवी। तो आपको याद रखना है ये आराध्य देवी किसकी हो जाएगी, तो इस क्षेत्र में जो यादव थे, तो कुल मिला के मैं बात कर दूं यादवों की, तो अलवर और कोटपुतली बहरोड के अंदर जो रहने वाले जो यादव हैं, यादवों की आराध्य देवी है। और इसने कार्य क्या किया, कार्य जिलानी माता ने कार्य, तो आप बताओगे धर्मांतरण रोकने का कार्य, धर्मांतरण रोकने का कार्य, धर्मांतरण रोकने का कार्य, रोकने का कार्य। बस ये अभी हमने एक देवी पढ़ी है और मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो धर्मांतरण रोकने का कार्य किया था जिलानी माता ने, तो आप भली बात ही जानते हो। देखो आपने अलवर में एक तो देखी है नारायणी माता और अलवर में एक देखी है धौलागढ़ देवी, लेकिन अभी हमने अलवर से एक नया जिला बना है जयपुर और अलवर से, जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड। वहां पे कौन सी है, जिलानी माता, जिलानी माता मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ऐसे ही अभी हम एकाध देवियों की और चर्चा कर लेते हैं, और वो देवियों में बात करूं मैं तो है सकराई माता या शंकराई माता। एक देवी है जिसका नाम है सकराई माता, सकराई माता, या इसी को आप कहोगे शंकर राय माता, शंकर राय माता। सकराई माता कह दो या शंकर राय माता कह दो, बात कर लेते हैं सकराई माता की। तो देखने का प्रयास करें ये सकराई माता या शंकर राय माता है, ये किसका रूप माना जाता है, किसका रूप, तो आपको पता होना चाहिए सांबर के अंदर एक माता है जिसका नाम है शाकंभरी माता। तो ये सकराई माता शाकंभरी माता का ही दूसरा रूप माना जाता है, शाकंभरी माता का, शाकंभरी माता का ही दूसरा रूप माना जाता है। ये जो सकराई माता है इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम या जो भी इनका ओरिजिनल नाम है वो क्या है, तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है शंकरा। क्या नाम है, शंकरा। और बात करूं इनका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, तो आप बता सकते हो शाक सब्जियों वाली देवी। अन्य नाम क्या है, तो वो है शाक सब्जियों वाली देवी, शाक सब्जियों वाली देवी, सब्जियों वाली देवी। इन्हें शाक सब्जियों वाली देवी क्यों कहते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ये नीम का थाना में हो जाएगा मंदिर, अभी हम बात करेंगे उदयपुर वाटी में, इनका मंदिर होगा उदयपुर वाटी में। तो उदयपुर वाटी के अंदर अकाल पड़ने स्टार्ट हो गया था और लोगों को खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उस टाइम में कहते हैं कि इस देवी ने ऐसी कृपा की, वहाँ पे फल जो भी हरी सब्जियां कंदमूल ये सब पैदा कर दिए थे देवी ने। तो शाक को हरा भरा करने वाली देवी कौन है, शाकंभरी माता या सकराई माता। शाक को हरा भरा करने के कारण इसे क्या कहते हैं, शाकंभरी माता। हकीकत में इसका जो नाम था वो शंकरा था, और शंकरा से धीरे धीरे अपभ्रंश होते क्या नाम हो गया, सकराई, सकराई, सकराई। तो सकराई माता या शंकराई माता, और अन्य नाम क्या हो जाएगा, शाक सब्जियों वाली देवी। अब बात करते हैं ये जो सकराई माता है इनका मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। तो अभी हम बात कर लेते हैं शंकराई माता का जो मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिर कौन से स्थान पर है, किस पर्वत पर है, अभी बात करते हैं स्थान, पर्वत और कौन से तीर्थ के पास में है, तीर्थ। अभी सारी बात हम डिटेल में करेंगे। देखो कौन से स्थान पर है, तो आप बताओगे उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। ये उदयपुर वाटी जगह पहले झुंझुनू में पड़ती थी, अब नया जिला बन गया जिसका नाम क्या है, नीम का थाना, नीम का थाना। तो नीम का थाना जो जिला बन गया उसमें आ गई ये जगह उदयपुर वाटी। कौन से पर्वत पर है, तो आप आराम से बता सकते हो, उस पर्वत का नाम है मालकेतु पर्वत, मालकेतु पर्वत। कौन से तीर्थ के पास है, तो यहाँ पे जो तीर्थ है उस तीर्थ का नाम है लोहारगल तीर्थ, लोहारगल तीर्थ, लोहारगल तीर्थ। तो आराम से आपको याद रह जाएगा लोहारगल तीर्थ। इसी लोहारगल तीर्थ की मैं एक दो बातें कर लेता हूँ, क्या पता आपके कब किस्मत खुल जाए, कब वो सवाल आ जाए। तो ये जो लोहारगल तीर्थ है इसी की हम बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। ये जो लोहारगल तीर्थ है, यहाँ प्रमुख पीठ, यहाँ पे कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, सॉरी प्रमुख पीठ, तो आप बता सकते हो यहाँ पे जो प्रमुख पीठ है वो है लश्करी संप्रदाय की, लश्करी संप्रदाय की, लश्करी संप्रदाय, लश्करी संप्रदाय। और लश्करी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे, तो उनका नाम है बाला नंदाचार्य। एक आचार्य हुए, एक संत हुए, उनका नाम था बाला नंदाचार्य। उन्होंने लश्करी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये जो लोहारगल तीर्थ है
यहाँ पे परिक्रमा, कौन सी परिक्रमा लगाई जाती है? तो आप भली भांति जानते हो, यहाँ पे 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है। 24 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा, परिक्रमा लोहारगल तीर्थ में 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है। और ये जो लोहारगल का मेला है, ये कहते हैं कि सतिया अमावस्या को भरता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? लोहारगल तीर्थ प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस नाम से प्रसिद्ध है? सॉरी, प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे ये प्रसिद्ध है शुक्र तीर्थ के नाम से, 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 तीर्थ के नाम से, तीर्थ के नाम से। आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में मैं बातें कर रहा हूँ। आप YouTube की जो भी प्लेटफॉर्म है, कहीं पे भी इतनी डिटेल में कोई चर्चा नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली फायदा मिलेगा। हाँ, हो सकता है कोई पेड वीडियो देता हो, पैसों में वीडियो देता हो, डिटेल में बात करते होंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि YouTube पे इतना डिटेल में अभी तक किसी ने नहीं दिया होगा। हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं और सारे टॉपिक डालूंगा, डिटेल में डालूंगा। कला संस्कृति मैंने स्टार्ट कर दिया, सारे टॉपिक डालूंगा, आप चिंता मत करें, बस जुड़े रहें, आप व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। ये लोहारगल तीर्थ क्या है? कहते हैं जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया, तो पांडवों ने जिस जगह पे अपने जो वस्त्र थे वो उतारे थे, और जहां लोहे के जो भी उनके हथियार थे, औजार थे, उनको एक पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था उन्होंने, मालकेतु पर्वत पे छिपा दिया था। तो जो पहाड़ी थी उसके अंदर लोहे के औजारों को छिपा दिया गया, और जैसे ही उनका अज्ञातवास का टाइम पूरा हुआ, तो टाइम पूरा होने के बाद में एक दिन उन्होंने जिस पहाड़ी पर उन्होंने जो औजार छिपाए थे, वहां आके उन्होंने खोदना स्टार्ट किया। लेकिन वो औजार तो लोहे के थे। वो खोदते गए, उस पहाड़ी के चारों ओर 24 कोस की परिक्रमा पूरी कर ली, लेकिन लोहे के औजार नहीं मिले। फिर उनको समझ में आया, अरे लोहा था वो तो गड़ गया। तो जहां पे पांडवों का लोहा गड़ा, उस जगह का नाम क्या हो गया? लोहारगल तीर्थ। उसी को और क्या कहते हैं? शुक्र तीर्थ। और यहाँ पे फिर एक संत हुए बालानंदाचार्य, उन्होंने लश्करी संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। और ये जो लोहारगढ़ तीर्थ है, यहाँ पे जब मेला बढ़ता है तो कौन सी परिक्रमा लगाई जाती है? 24 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। ये मालकेतु पहाड़ी है, इसके चारों ओर 24 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। तो इसी मालकेतु पहाड़ी पर उदयपुर वाटी नेम का थाना में माता कौन सी है? शकराय माता। शकराय माता किसका रूप है? शाकंभरी माता का। वास्तविक नाम क्या था? शंकरा। और अन्य नाम क्या है? शाक सब्जियों वाली देवी। तो ये जो शकराय माता है, इसी की मैं बात कर लेता हूं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इसी शकराय माता की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो भैया, ये जो शकराय माता है, मैं बात करता हूं इनके मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर, इनके और मंदिर कहाँ कहाँ हैं शकराय माता के अन्य मंदिर। तो एक तो इनका मंदिर होगा सहारनपुर, और ये सहारनपुर जगह कहाँ है? ये जगह पड़ती है यूपी में। बिल्कुल, देवी का यूपी में भी मंदिर है, सहारनपुर यूपी में। और देवी का मंदिर कहाँ है? तो और मंदिर है खंडेला। और ये खंडेला जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है सीकर में। वही खंडेला जगह जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारी जो माताएं बहनें महिलाएं हैं, जो अपने ओढ़नी के चारों तरफ गोटा लगाती है, गोटे की फीत वगैरह देती है, तो गोटा निर्माण के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वो कौन सी जगह है? खंडेला सीकर, खंडेला सीकर। तो वहां पे सकराई माता का अन्य मंदिर है। लेकिन मेन जो सकराई माता का मंदिर है वो कहाँ होगा? उदयपुर वाटी नेम का थाना में। इसी सकराई माता की हम बात कर लेते हैं। ये सकराई माता कुल देवी किसकी मानी जाएगी? तो आप आराम से बता सकते हो, ये कुल देवी है खंडेल वालों की। किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की, खंडेल वालों की। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खंडेल वालों की कुल देवी कौन है? खंडेल वालों की कुल देवी, खंडेल वालों की। तो आप बता सकते हो वो कौन है? सकराई माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और इस मंदिर की एक विशेष बात और कर देता हूं मैं। विशेष बात क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट पर जारी होने वाला ये राजस्थान का प्रथम मंदिर था। तो ये नेम का थाना है, इसलिए इसका मैं नंबर 1 ही लगा रहा हूं। तो सुनो, इंटरनेट पे जारी होने वाला यह पहला मंदिर था। इंटरनेट पर जारी होने वाला यह प्रथम मंदिर था, प्रथम मंदिर था। तो इंटरनेट पे जारी होने वाला राजस्थान का जो पहला मंदिर है वो कौन सा है? सकराय माता का मंदिर, शंकर राय माता का मंदिर। और मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये सकराय माता या शंकर राय माता का मंदिर है, ये कहाँ पे था? उदयपुर वाटी नेम का थाना में।
मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब इससे आगे वाली जो भी देवियाँ होगी उनकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।